क्या गर्भवती महिलाओं के लिए पैरासिटामोल खतरनाक है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब इस तरह के भ्रम फैल गए हैं। उनका दावा है कि गर्भावस्था के समय इस दवा का इस्तेमाल बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ा सकता है और ये वही दवा है जो हर घर में बुखार और दर्द कम करने के लिए ली जाती है, बहुत कॉमन है। ट्रंप के इस बयान से दुनिया भर में बहस छिड़ गई है, लेकिन क्या ये दवा के बारे में जो ट्रंप का दावा है वो वैज्ञानिक रूप से सही है या नहीं है? डॉक्टर और तमाम जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कहती हैं? आज दिग्गजों के साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे पैरासिटामोल के पूरे इसके बारे में जो झोल है उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल। फटाफट लौटते हैं मेहमानों के साथ। दुनिया की सबसे आम दर्द निवारक दवा जिसे आप और हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अब उसी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बात हो रही है पैरासिटामोल की और विवाद ये कि क्या ये दवा गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं और क्या इसका ऑटिज्म से कोई रिश्ता है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों को कहा जाएगा कि गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल यानी पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब ना करें। ट्रंप का दावा है कि इस दवा और ऑटिज्म के बीच एक विवादित रिश्ता है। सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ ट्रंप ने ये घोषणा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि पैरासिटामोल फायदेमंद नहीं है और गर्भवती महिलाओं को इसे सिर्फ तेज बुखार की गंभीर हालत में ही लेना चाहिए। पैरासिटामोल एक ओवर द काउंटर पेन किलर है, मतलब इसे खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होती। इसका मुख्य घटक एसिटामिनोफेन है, जिसे दुनिया के बाकी हिस्सों में पैरासिटामोल कहा जाता है। ये दवा दर्द से लेकर बुखार तक के इलाज में इस्तेमाल होती है और लगभग हर घर में मौजूद होती है। अब सवाल ये कि क्या ये दवा गर्भावस्था में सुरक्षित है? दुनिया भर की सरकारें कहती हैं कि ये सुरक्षित है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का कहना है कि टाइलेनॉल को गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित दर्द निवारक माना जाता रहा है। उनका कहना है कि अब तक के अध्ययनों में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो एसिटामिनोफेन को विवेकपूर्ण इस्तेमाल और भ्रूण के विकास में किसी समस्या को जोड़ता हो। यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस भी यही कहती है। उनके मुताबिक पैरासिटामोल गर्भवती महिलाओं के लिए पहली पसंद है और आमतौर पर ये बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती। टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी कैनव्यू भी यही कहती है कि ये सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन कंपनी और डॉक्टर दोनों ही सलाह देते हैं कि कोई भी दवा लेने से पहले हेल्थ प्रोफेशनल से राय जरूर लें। तो क्या पैरासिटामोल ऑटिज्म का कारण बन सकती है? अप्रैल में अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने ऑटिज्म के कारणों पर रिसर्च का ऐलान किया था, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ऑटिज्म एक जटिल सिंड्रोम है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर शामिल हैं। अब बात करते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। पैरासिटामोल एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। माना जाता है कि ये मस्तिष्क में दर्द के सिग्नल देने वाले केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है और शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। हालांकि ये कैसे काम करती है, पैरासिटामोल की सही डोज क्या है, इसे भी जान लीजिए। एनएचएम के मुताबिक 500 मिलीग्राम की गोलियां 24 घंटे में 4 बार ली जा सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा गोलियां लेने से लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका में 1998 से 2003 के बीच पैरासिटामोल की ओवरडोज लिवर फेल होने का बड़ा कारण रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि हल्के दर्द और बुखार के लिए पैरासिटामोल सबसे बेहतर है, लेकिन अगर असर ना हो तो ओपियोइड दवाओं की जरूरत पड़ती है। अब तक हुई कई रिसर्च में पैरासिटामोल को एक भरोसेमंद दवा बताया गया है, लेकिन दवा लेने से पहले डॉक्टरी सलाह बेहद जरूरी है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम भंसाली का। आप देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़े हुए। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। ऑफ कोर्स डॉक्टर भंसाली, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये ट्रम्प का जो दावा है सर, इसमें कितनी सच्चाई है? बड़े कन्फ्यूजन भी हो गए लोगों को। पैरासिटामोल तो ऐसी चीज़ है जो घर घर में इस्तेमाल की जाती है सर।
मेरी आवाज बताइए। जी जी मेरी दीपक आवाज जी, ठीक। सबसे बड़ा तो अभी जी दीपक जी, जो ये दावा किया गया है ट्रम्प की तरफ से, अभी जो पेपर में अभी आया भी है और उसके बारे में अभी एक नई बहस शुरू हो गई है कि पैरासीटामोल का सेवन करने से, और स्पेशली जो ट्रम्प ने बोला है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, उस टाइम में अगर पेन, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, फीवर आता है, तो लोग पैरासीटामोल लेते हैं। वहाँ पे अमेरिका के अंदर टाइनानॉल के नाम से ड्रग आती है, और वो भी वहाँ पर भी जनरली ओवर द काउंटर मिल जाती है। और हमारे यहाँ पे तो डोलो, क्रोसिन, कालपोल, काफ़ी सारे नामों से आती है हिंदुस्तान में, और वो भी ओवर द काउंटर मिल जाती है। तो ये जो दावा किया गया है कि उससे ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म एक तरह से बच्चों में डेवलपमेंटल डिफेक्ट कह सकते हैं, या डिले हो सकता है डेवलपमेंटल वगैरह, स्पेशल चाइल्ड जिसे कहते हैं, उस टाइप का बीमारी होती है। जहाँ तक रिसर्च हुई है अब तक, या अब तक की जो रिसर्च पहले भी थी, एक स्वीडिश स्टडी है, वो भी ये कहती है कि इससे पैरासीटामोल को देने से प्रेगनेंसी के अंदर कोई ऑटिज्म नहीं होता है, जो स्वीडिश स्टडी का कहना है। WHO ने भी इस बात का खंडन किया है, और हम लोग तो रेगुलरली जनरली सबसे सेफ मेडिसिन मानते हैं पैरासीटामोल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर अगर पेशेंट को फीवर आता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, तो हम लोग एस्पिरिन नहीं देते हैं, हम लोग ब्रूफेन की दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि उससे नुकसान होने के चांसेस होते हैं। सो मेरी और अब तक की जो नॉलेज है, या अब तक की जो रिसर्च स्टडी है, उसके हिसाब से पैरासीटामोल सेफ दवाई है। यस, ट्रंप ने ये कहा है, तो कोई न कोई इसके पीछे कोई स्टडी होगी, कोई एक बेस होगा, तो इसके ऊपर रिसर्च करने की या फर्दर स्टडी करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह के शक जाहिर कर रहे हैं, तो इस पर फर्दर स्टडीज़ भी होनी चाहिए, बट अभी तक के एविडेंस इस तरह के नहीं मिले हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर संजय राय, रिसर्च एंड प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। इनफैक्ट मैं डॉक्टर मेहरोत्रा के पास जाने से पहले क्विकली डॉक्टर राय आपके पास आ रहा हूं, और आप ज़रा सर वस्तुस्थिति स्पष्ट करें कि ये जो पैरासीटामोल वाला बयान आया है ट्रंप का, ये वास्तविकता के कितने करीब है और कितने दूर। सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। अच्छा, सॉरी, म्यूटेड था जी। हम जो है मॉडर्न मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं। तो हमें हमेशा जो है मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ ये है कि हम इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। कि क्या अभी तक क्या साक्ष्य हैं हमारे पास पूरी दुनिया में, या किसी कंट्री के पास। तो पैरास्टामोल से रिलेटेड ये दवा बिल्कुल नई नहीं है, 50 साल से ज्यादा से हम इसको यूज करते हैं, और बहुत रिसर्च हो गए हैं। चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हों, कंपैरिजन भी किया गया है दूसरी ड्रग के साथ, प्लेसबो के साथ कंपैरिजन किया गया है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस इसके कितने बेनिफिट हैं। तो ये पैरास्टामोल का किया गया है। देखिए, किसी भी ड्रग का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, बट उसको डॉक्यूमेंट करना होता है रिसर्च में जो है, या कभी भी आप हम जो प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं तो उस पर रिसर्च करते हैं कि ये चांसेस हैं। हजारों पब्लिकेशंस हैं, मतलब इवन क्लिनिकल ट्रायल्स का, जिसको हम बेस्ट एविडेंस मानते हैं क्लिनिकल ट्रायल का, उस बेसिस पे कहा जा सकता है कि ऑटिज्म जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, का कोई रिलेशन अभी तक नहीं आया है कि उससे कोई एसोसिएशन भी हो। कॉजल तो छोड़ दीजिए, ट्रंप साहब ने तो ऐसे बोला है जैसे वो कॉज करता है, पैरास्टामोल जो है कॉज कर रहा है। कॉज होने से पहले हम एक एसोसिएशन की, एक संबंध हो सकता है, ये हम हमेशा जो है एज ए साइंटिस्ट जो है, एज ए डॉक्टर हम ये सोचते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, और उस रिसर्च की फाइंडिंग के बाद हम कुछ कहते हैं। पैरास्टामोल से कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जैसे पहले था कि नहीं ये अपर जीआई बिल्डिंग नहीं करता है, अपर जीआई बिल्डिंग में सेफ है, बट थोड़ी सी स्ट्रेंथ है ये है कि रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं, 2 ग्रुप से कंपेयर किया गया है प्लेसबो से, कि वह कर सकता है अपर जीआई बिल्डिंग। थोड़ा सा हिपेटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब किडनी के लिए जो है टॉक्सिक लॉन्ग टर्म, वो भी एक्यूट नहीं यूजुअली होता है, लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं। किसी को क्रॉनिक पेन है, बहुत ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई आर्थराइटिस है, और बहुत महीनों से ले रहे हैं,
तो डोज डिपेंडेंट होता है। सो ड्यूरेशन उसका ज्यादा होना चाहिए। डोज है तो कुछ सिम्टम होते हैं, लेकिन उसमें भी ऑटिज्म नहीं है। एक दो बार लेने से तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम, पैरास्टामोल जो इतनी सेफ ड्रग में आती है, इसीलिए ओवर द काउंटर मिलता है। बाकी ड्रग्स जो है ओवर द काउंटर सारी ड्रग्स नहीं मिलती है, ये मिलता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है पैरास्टामोल जो है एज ए एनाल्जेसिक कि दर्द निवारक या एज एंटीपायरेटिक बुखार के लिए यूज किया जाता है। अब ट्रम्प साहब ने कहा, वो भी कहा कि बिल्कुल ही न लें। जैसे कोई रात को उठे सपने में आया हो, इस टाइप की बातें हो सकती हैं। हम तो एज ए साइंटिस्ट जो है हम तो सिर्फ एविडेंस की बात कर सकते हैं, और जी। एविडेंस ये है कि वो बिल्कुल ही उसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। हो सकता है हम उस पर रिसर्च और भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा सैंपल साइज था, हो सकता है रेयर डिजीज हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या कोई भी बहुत ही रेयर डिजीज अगर किसी ड्रग से होता है तो लंबे सैंपल साइज पे, बट उसके लिए एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम कुछ भी कह दें कि ये हो रहा है। ये हो रहा है का मतलब तो ये हो गया कि जी। उसका डायरेक्ट एसोसिएशन है कि ये एब्सोल्युटली। अगर आप लेंगे, जैसे टीबी का बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपको हुआ तो डिजीज हो सकता है, आपको डिजीज हो जाए। उस तरीके का क्या कोई भी एविडेंस आज की डेट तक नहीं है, चाहे दुनिया भर में जितने भी रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो इसके एब्सोल्युटली। लिए इस पे सर डब्ल्यूएचओ का बयान भी आया है। डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि कोई कंक्लूसिव साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और पैरासीटामोल और ऑटिज्म के बीच लिंक का, और प्रेग्नेंट वुमेन को बिना सलाह के हालांकि न छोड़ा जाए। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये वायलेंस अगेंस्ट द ट्रुथ है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को दर्द निवारक न लेने से रोक सकता है। आई मीन ये इस तरह की बातें आ रही हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपकी इस पर क्या राय है सर? क्या आपको लगता है कि इस पे फर्दर स्टडीज़ की आवश्यकता है, या जो अभी तक के जो एविडेंसेस हैं उन पे हम मुकम्मल तौर पर इसको सेफ कह सकते हैं? ओवल ऑफिस जो है आजकल वो इट हैज बिकम थिएटर ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी। अब हर शख्स को वहाँ कुछ ना कुछ होता है, वो पूरी दुनिया में फिर फैलता है एंड एवरीबॉडी एंजॉयज दैट। अब जो ये बात चल रही थी कि अभी जो मेरे साथी हैं संजय राय साहब हैं, अली साहब, उन्होंने डिस्कस भी किया था इस बारे में। इशू ये है कि कोई भी ड्रग है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एनी ड्रग इन a higher dose is poison, and many of the poison in lower dose are acts as a drug. We use them as a drug. तो वो अपने आप में बेसिक एस्पेक्ट है। पैरासिटामोल ऑफ कोर्स इज अ वेरी सेफ ड्रग। अमेरिका में ऑटिज्म और एडीएचडी के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो वो जो बढ़ रहे हैं केसेस, तो उसके ऊपर काफी बात है क्या रीजन है कि क्यों इतने बढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ द स्टडी, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज फाउंड कि पैरासिटामोल भी इसमें लिंक होता है कि इट्स क्वाइट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बट देयर इज नो डेफिनेट और कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ दैट। जो परेशानी है वो ये है कि आजकल अक्सर ये बात होती है कि टाइम ऑफ सोशल मीडिया इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इतनी ज्यादा पास ऑन होती है, उससे कहीं ना कहीं ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो दब जाती है। पैरासिटामोल इज अ वेरी सेफ ड्रग। हर एक ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, डिस्कस भी किया दोनों मेरे साथियों ने, होते हैं। इसकी अगर आप हिस्ट्री पे जाए, जो डेवलपमेंट हुआ पैरासिटामोल का, इसका प्रोडक्ट होती थी फेनासिटिन बोलते हैं उसको, अभी इट्स नो लॉन्गर यूज। ये लेट 19th सेंचुरी में आई थी, धीमे धीमे डेवलप हुआ। तो इट इज मतलब बहुत चीप होती थी एंड इट वाज यूज्ड एज वेल बीइंग ड्रग। जितने फैक्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं, शाम को आए उन्होंने गोली खा ली, शरीर को इतना आराम हो गया। एंड इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम, जो हिस्ट्री में अगर आप जाएं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी डिफरेंट ड्रग्स, तो इट वाज यूज्ड एज अ गिफ्ट। जैसे हम चॉकलेट देते हैं, गिफ्ट पैक बनने लगे, लोग एक दूसरे को देने लगे। और उसके बाद ये देखा गया कि जहां जहां ये यूज हुआ है वहां किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी। It was found it was overdose of those phenacetin, which was a product of this acetaminophen. उससे ये चीज हुई है। उसके बाद उसको phenacetin को बंद भी किया गया। acetaminophen या paracetamol, it is a safe drug. That is the product. तो हिस्ट्री वाइज इस तरह का रहा है इसका जरूर। ये इतनी चीप भी होती है, कॉज फीलिंग ऑफ वेलबींग ऑल्सो। दिन भर के थके हैं, आपने गोली खा दिया, आपने अच्छा तो लग रहा है, तो उससे ओवर यूज हुआ था। तो ओवर यूज किसी भी टक का परेशानी वाली बात है। जहां तक अभी जिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, देयर इज नो डेफिनेट एविडेंस। ये जरूर है कि इतने इंसिडेंट्स बढ़े हैं ऑटिज्म के या एडीएचडी के,
तो ये थोड़ा प्रिकॉशन लेना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम यूज करें तो ठीक रहता है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस एट ऑल, एंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन should be at least should not be or must not be Absolutely. shared by persons who are not belong to the medical science. एब्सोल्युटली, और यही बात कही जा रही है कि इस तरह के दावों से कंफ्यूजन फैलते हैं, और अगर कहीं पर प्रिवेंट हो रही है कोई बीमारी, खासतौर से पैरासिटामोल के इंटरवेंशन के बाद, तो वो खतरे में पड़ सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर थोड़ा सा और बातचीत करेंगे, और क्या इन जनरल भी, छोड़ दीजिए ट्रम्प साहब ने क्या कहा, बट इन जनरल भी, जैसे सर अभी कह रहे थे कि गिफ्ट के रूप में, चॉकलेट्स के रूप में दी जाती थी, लिटरली आज भी पैरासिटामोल हो या दूसरी कोई दवाई हो, लोग ऐसा खाना शुरू कर देते हैं एक बारी में, दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो कितना सेफ है इस तरह से अनियंत्रित बेलगाम तरीके से, चाहे वो पैरासिटामोल का इस्तेमाल है, तो उस पर भी जाएंगे थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भंसाली सर, अब मैं वही आपसे सवाल पूछूंगा सर कि क्योंकि इंडिया में पैरासिटामोल सबसे ज़्यादा बिकने वाली ओटीसी दवा है, हर घर में उपलब्ध है, प्रेग्नेंट वुमेन फीवर पेन के लिए 50% से ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब इस ट्रम्प के क्लेम के बाद क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन भी आ गया है, इसलिए इसके इन जनरल जो इस्तेमाल होते हैं सर, और ख़ास तौर से वो लोग जो इसका कभी कभी इस्तेमाल बेजा करना शुरू कर देते हैं, बेलगाम तरीके से करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जी दीपक जी, डेफिनेटली पैरासीटामोल एक अच्छी दवाई है। ये न केवल एक एंटी पायरेटिक मतलब फीवर कम करने की दवाई है, इससे वेरी गुड एनाल्जेसिक, वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। लेकिन पैरासीटामोल, डोलो, कालपोल, क्रोसिन, जो भी नाम से आती है, बहुत सारे नाम से आती है, कोविड में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, आप कह सकते हैं मिसयूज भी हुआ है या ओवर यूज भी हुआ है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे पैरासीटामोल की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। हर वक्त लोगों को लगता है कि, काफ़ी लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो च्युइंगम की तरह दिन भर पैरासीटामोल खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। वो एक अच्छी आदत नहीं है। इससे गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस या सीवियर गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की डेट में आपने अगर देखा भी होगा तो अधिकतर लोगों में जो प्रॉब्लम होती है गैस की, एसिडिटी की, अगर उनको हिस्ट्री निकाली जाए तो मालूम पड़ेगा कि अधिकतर लोगों ने बहुत ज़्यादा बार पैरासीटामोल का यूज किया। तो मुझे लगता है बहुत ही कॉशियसली यूज करनी चाहिए। जब बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर की सलाह है, तब ही आप पैरासीटामोल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। ओवर द काउंटर मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप च्युइंगम की तरह इस दवाई को चबाते रहें। और ना ही ब्रूफेन, ना ही एस्प्रिन, ये सब दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए। ब्रूफेन तो किडनी को बहुत नुकसान करती है, हमारे यहाँ तो देते भी नहीं है, बट पैरासीटामोल का भी बहुत ही जुडिशियसली यूज होना चाहिए। जहाँ तक ट्रम्प साहब की बात है, ट्रम्प साहब का सबको पता है, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, तो उस बातों में जाने की जरूरत नहीं। बट यस, उन्होंने अगर कुछ बोला है या ऐसी कोई बात आई है और ऐसे अगर केसेस बढ़ रहे हैं ऑटिज्म के अमेरिका में, तो डेफिनेटली एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च होनी चाहिए। ऑल्दो WHO ने और बाकी काफ़ी स्टडीज़ ने इस बात से इनकार किया कि ऐसा होता नहीं है, बट इसके बारे में रिसर्च होना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर राय, अब क्योंकि अब देखिए, अब व्हाइट हाउस ने तो बाकायदा एक फैक्ट शीट भी इसमें दी थी। ऑब्जर्वेशनल डेटा का बार बार हवाला दिया जाता है कि लगभग 46 स्टडीज़ रिव्यू ऐसे हैं जो प्री नैटल एक्सपोजर से न्यूरो डेवलपमेंट रिस्क की बात करते हैं। नेचर में छपा था ये। माउंट सिनाई स्टडी का बार बार जिक्र होता है। FDA ने भी सर, हुआ क्या है कि FDA ने लेबल चेंज इनिशिएटिव शुरू कर दिया है। अब हालांकि वो बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं है, लेकिन लेबल चेंज इनिशिएटिव शुरू किया है, तो यानी कि गवर्नमेंट पॉसिबल लिंक को एक्नॉलेज कर रहा है FDA। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने के लिए हमें कितनी स्टडीज, किस किस लेवल की स्टडीज चाहिए होंगी, किस तरह के कोरिलेशंस चाहिए होंगे सर? देखिए, स्टडीज हुई हैं। अभी एक कुछ पहले पब्लिश्ड स्टडी है स्वीडन की। स्वीडन का हो चुकी, पूरा उनका डेटाबेस अच्छा है। पूरी कंट्री का जितनी बर्थ होती है, जितनी डेथ होती है, उनकी कंप्लीट मदर की हिस्ट्री रहती है। तो उन्होंने करीब 1995 से लेकर 2090 तक जितने बर्थ हुए उसको उन्होंने एनालाइज करके पब्लिश किया था। करीब 24 लाख के आसपास बर्थ थे। एग्जैक्ट नंबर 24 लाख से थोड़े से ज्यादा थे। और
उनमें से 2 लाख बच्चों की मदर ने जो है इस पैरास्टामोल को लिया था। तो अच्छा खासा सैंपल साइज है, 24 लाख। 2 लाख से थोड़ा सा कम था, इफ आई रिकॉल करेक्टली 1,84,000 के आसपास था। कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया। इवन कोई थोड़ा भी एसोसिएशन होता है तो फिर फर्दर रिसर्च उस पर हम करते हैं कि अच्छा इतने बड़े सैंपल साइज पे उन्होंने सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म हो गया या आपका जो है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, तो कई को उन्होंने देखा था, कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया। फिर भी जैसा बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं कह रहे हैं, साइंस में हमेशा गुंजाइश होती है कि वह जो है प्रोग्रेस तभी करता है जब रिसर्च होते हैं, एविडेंस जनरेट किए जाते हैं। हो सकता है आज ना हो, ये सैंपल साइज हमारा सफिशिएंट ना हो, इसको जनरेट करने की जरूरत है, हमें फॉलो अप करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ पे कभी भी जो है कई बार कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेफ थी, बाद में पता चला उनको बैन भी किया गया। उसमें थैलिडोमाइड था, कई ड्रग्स ऐसी थी कि जो प्रेगनेंसी में भी हमने कहा था सेफ है, लेकिन उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, वो उल्टियों के अगेंस्ट देते थे। तो ऐसा हुआ है, लेकिन एविडेंस उसमें जनरेट हुआ और बैन कर दिया गया। इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है अभी तक। एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, और शायद फ्यूचर में स्टडीज होंगी, बड़े सैंपल साइज पे होंगी, पूरी कंट्री लेवल का डेटा को भी एनालाइज किया जा सकता है, जहां पे रिकॉर्ड अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता हो, वहां पे तो रिकॉर्ड से किया जा सकता है। जहां रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है अच्छी तरीके से, वहां पे जो है प्रोस्पेक्टिव स्टडी जी। कि आज से हमने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, वो करेंगे, एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। उसी के बाद कहा जा सकता है। इसमें कोई भी इनकी बातों में कोई भी तथ्य है। एब्सोल्युटली सर। क्विकली सर, मेहरोत्रा सर, एक पीस ऑफ एडवाइस उन लोगों के लिए, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से ग्रसित हैं तो उनके लिए कोई कॉशन पैरासीटामोल के इस्तेमाल के लिए, क्विकली सर? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब ये जरूर है कि जैसे कार्डियक पेशेंट है, एडवांस कार्डियक पेशेंट है, फेलियर के पेशेंट हैं, उन पेशेंट में रीजन एस्पेक्ट भी होता है, थोड़ा लिवर एस्पेक्ट देख के यूज करना, इट्स अ सेफ ड्रग। और दूसरा इशू जो है, फिर हम जिस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग रॉबर्ट कैनेडी वहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी हैं सर, उनकी अब अलग शख्सियत है सर, उनके हिसाब से वैक्सीन लगनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आपने ध्यान हो कोविड के टाइम में तो जिस तरह ट्रम्प साहब ने हैंडल किया था कोविड को, लेड टू द मैसिव mortality in US. It was the worst performing country, only because the initial phase में it was not handled the way it should have been, and Trump was responsible. तो वो कौन लोग बोल रहे हैं, वो सबसे किसी भी बात की कितने वक्त है, कितना उसकी अहमियत देनी चाहिए, उस बात पर डिपेंड करता है कि कौन वो बोल रहे हैं। ये जरूर है कि ही इज द टॉप प्रेसिडेंट ऑफ द टॉप कंट्री, तो बोलते थे बात अलग है, लेकिन ही अपीयर्स टू बी एक्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट। नोबडी इन यूएस की उनकी बात पर कौन विश्वास करता है? कोई विश्वास नहीं करता। बिल्कुल, जरूर है कोई बात उठी है तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन लेके जाना चाहिए। कुछ रिपोर्ट ऐसी जरूर हैं, बट दिस इज द टॉपिक दैट कंसर्न टू द मेडिकल स्पेशलिटी। उसमें बात चली को कोई बात निकलती है तो उसमें निकलता है। बहुत सी ड्रग्स हैं, जैसे कार्डियक ड्रग्स होती हैं, उसमें बीटा ब्लॉकर होता है। वो इनिशियल जब शुरू की कहते थे कि हार्ट फेलियर दे नहीं सकते, नॉट दे आर ड्रग ऑफ चॉइस हार्ट फेलियर। With the time we know the use of different drugs, तो वो अपने आप में अलग इशू हो जाता है। हार्ट के साथ इसको लेकर एब्सोल्युटली सर। अब दिक्कत आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रम्प साहब के साथ ये है कि वो कुछ भी कह देते हैं, और नो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट आते हैं इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन, इस तरह के दावे कर देने से। अगर कोई एक देश का अगर राष्ट्रपति या उसका ऑफिस इस तरह की बातें करता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों में कई कन्फ्यूजन होते हैं। बट आई थिंक हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो पर्याप्त साक्ष्यों और रिसर्चेस के आधार पर कम से कम ये कह रहे हैं, हालांकि इसमें भी स्टडीज होनी चाहिए, ये तीनों कह रहे हैं, बट अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टरी जांच देख रेख में अगर और संयमित और सीमित तरीके से पैरासीटामोल लिया जाए तो वो सेफ है। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, डॉक्टर राय, डॉक्टर भंसाली सर, डॉक्टर मेहरोत्रा सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।